तो महाराष्ट्र में पैसा दो यानी पैसा लो वोट दो की जो नीति चल रही है असफल हो चुकी है और वहां पे यानी कि इनकी जो गठबंधन महायुति की सरकार है और शिकस्त खा चुकी है और 23 तारीख को आप देखिएगा कि वहां पे एनडीए की सरकार बनने जाए। पैसा तो बांटना इनका शुरू से नियत रहा है, आज से नहीं, ये शुरू से नियत रहा है। पैसा बांट करके ये राजनीति करते हैं। पहले विकास नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, किसानों को मुआवजा नहीं देंगे, युवाओं को उनका हक नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, उनको शिक्षित नहीं बनाएंगे, स्वास्थ्य में इजाफा नहीं होगा और आखिर में करेंगे क्या, नोट बांटेंगे और वोट खरीदेंगे। इलेक्शन कमीशन भाई कहाँ सोया हुआ है? सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है? चुनाव करा रहा है, इसीलिए 5 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ वहाँ 6.5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। बाकी अभी कितना बंट गया हो गया जो नहीं पकड़े गए सो अलग बात है। कहा जा रहा है बीजेपी ने प्रचंड जीत की अपने ऐलान कर दिया कि हम लोग जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? नोट लो वोट दो, उस आधार पे कह रहे हैं क्या? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, किस आधार पे कह रहे हैं? वोटिंग के आधार पे कह रहे हैं नोट दो वोट लो। जिस तरह से नोट बांटे जा रहे हैं और वो भी कोई आम आदमी नहीं बांट रहा है, भाजपा का एक राष्ट्रीय महासचिव बांट रहा है और एक राज्य यानी कि बिहार राज्य का प्रभारी भी है। वैसा व्यक्ति होटल में बैठ करके नोट बांट रहे हैं तो अपने आप में सवाल है कि भाई नोट बांटने का काम हो रहा है, नोट दे करके आप वोट लेने का काम कर रहे हो। तो इस आधार पे अगर आप जीत का डंका बजा रहे हो तो ये देश है और साथ ही साथ आपको बताया तो जो उपचुनाव है और झारखंड और महाराष्ट्र है, 2 राज्य में जो स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनना तय हो चुका है। वो कह रहे थे पैसा जो है ये पकड़ा गया है, विपक्ष की चाल है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे विपक्ष के कौन थे? वहाँ पे नाना पटोले थे क्या? नहीं, उस होटल में नाना पटोले तो नहीं थे ना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले तो थे नहीं, वहाँ पे विनोद तावड़े ही थे ना भाई, नाना पटोले तो थे नहीं। अब ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे जो वीडियो है एडिट की गई है, कैमरा जांच हो गया है, वहाँ पे सीधी सी बात है जो चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अगर एमबीए के वहाँ कार्यकर्ता नहीं पहुंचे रहते तो ये पकड़ में नहीं आते और टोटल 5 करोड़ रुपए बांट करके निकल गए रहते। दूसरा आपको बताया तो नागपुर में भी पैसा पकड़ा गया है 1.5 करोड़ रुपए। किसका? तो शिंदे गुट के जो नेता है उनके द्वारा बांटा जा रहा था तो भी पैसा पकड़ा गया है। तो महाराष्ट्र में पैसा दो यानी पैसा लो वोट दो की जो नीति चल रही है असफल हो चुकी है और वहां पे यानी कि इनकी जो गठबंधन महायुति की सरकार है और शिकस्त खा चुकी है और 23 तारीख को आप देखिएगा कि वहां पे एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अगर नहीं आई तो फिर आप कहोगे पैसा बांटा था, ये करा था। तो पैसा तो बांटना इनका शुरू से नियत रहा है, आज से नहीं, ये शुरू से नियत रहा है। पैसा बांट करके ये राजनीति करते हैं। पहले विकास नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, किसानों को मुआवजा नहीं देंगे, युवाओं को उनका हक नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, उनको शिक्षित नहीं बनाएंगे, स्वास्थ्य में इजाफा नहीं होगा और आखिर में करेंगे क्या, नोट बांटेंगे और वोट खरीदेंगे। इलेक्शन कमीशन भाई कहाँ सोया हुआ है? सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है? चुनाव करा रहा है, इसीलिए 5 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ वहाँ 6.5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। बाकी अभी कितना बंट गया हो गया जो नहीं पकड़े गए सो अलग बात है। तो इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन हो चुका तो स्पष्ट है कि वहाँ पे एनडीए की सरकार बन रही है। जिस तरह से वहाँ पे इनको घबराहट हो गई, एक नारा इन्होंने दिया था, आप लोग को याद होगा कि बंटोगे तो कटोगे, जो नारा भी फेल हो चुका। वही तो सक्सेस हुआ हमारा। अरे वही तो फेल हो चुका। अगर उस सक्सेस हो गया रहता तो पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ती भाई? अगर सक्सेस हो गया रहता तो पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ती सरकार को? पैसे नहीं बांटने। कांग्रेस ने कहीं पैसा बांटा? एमबीए का कोई भी गठबंधन का सदस्य या दल कहीं पैसे बांटते हुए पकड़ा गया? इस चुनाव में ऐसे पहले इसी चुनाव की बात कर रहा हूँ। इसमें तो नहीं आया। जब उनकी सत्ता थी तो किसकी सत्ता थी? कांग्रेस की सत्ता कितना दिन रही? वही तो पूछा जा रहा है, कितना दिन रही, जिसको तोड़ दिया इन्होंने। उस सरकार को तो तोड़ करके और शिंदे को ले जाकर के मुख्यमंत्री बन गए। तोड़ने का काम तो यही करते हैं ना, बांटने का काम तो यही करते हैं। बांटने का काम दूसरा कोई नहीं करता है। कर्नाटका में आपने देखा किस तरह से बांट दिए, बांट करके सरकार बना लिए। हिमाचल में खूब चाल चले, खूब दाव पेंच लगाए, लेकिन वहाँ पे ये सफल नहीं हो गए। तो बांटने का काम भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करता है। कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करता है। राहुल जी का नारा है मोहब्बत की दुकान, जो कि बराबर खोलते हैं, हर जगह देखने को मिलता है। नफरत फैलाने का जो काम है, जो जिम्मा है, वो भाजपा का है, कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी बचा रही है, बेटी रोटी माटी बचा रही है। जरूरत ही नहीं है बचाने को। अपना घर बचा ले, अपना घर बचा ले। अपना घर तो बच नहीं रहा है, दूसरे का बचाने का ठेका उठा लिए हैं। अपना घर बचा करके दिखा देना। अब तो अपनी सरकार बचा ले, जो बैसाखी पे सरकार चल रही है उसको बचा ले। कब सरकार कहाँ चली जाए इसका आता पता तो है नहीं। इस तरह का बयान आप जो हरियाणा चुनाव में भी आप दिया करते चलिए, सरकार किसकी बनी आपने देखा? तो वहाँ पे सरकार किस तरीके से बनी ये भी आपने देखा। जनता ने चुनाया तो तरीका क्या था? चुना तो जनता ने पंजा को था, लेकिन तरीका क्या था? एक व्यक्ति 21 जगह वोट डाल देता है, वो कैसे? एक व्यक्ति खुद कहता है कि मैं 21 जगह वोट डाल करके आया, वो कैसे? यानी कि इलेक्शन कमीशन माननीय अरोड़ा जी कहाँ सोए हुए हैं? अगर नहीं, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका जाता है, उसमें कैश हो सकता है, 2 घंटे तक उनको रोक दिया गया, लेकिन उसमें मिला कुछ नहीं। राहुल गांधी आज तक और कांग्रेस पार्टी पैसे के दम पे राजनीति नहीं करती है।
किसको? बात थोड़ी हो गई। नहीं, अजीत पवार को कितना देर रुका था? नहीं थी ना। राहुल गांधी का परमिशन नहीं था तो उत्तर कैसे गया? उत्तर कैसे गया? बिना परमिशन का पहले परमिशन होता है, ग्राउंड पे हर चीज होता है। ऐसे नहीं है, हम भी जाते हैं इलेक्शन में, ऐसे नहीं है 4 दिन 5 दिन पहले ये प्रक्रिया एसडीएम देता है, जब परमिशन मिलेगा, जब यहाँ पे सूचना आएगी तब जाकर के वहाँ पे सभा का आयोजन होता है। ऐसे नहीं होता है। तो बिना परमिशन के राहुल गांधी वहाँ पहुँच कैसे गए? अगर परमिशन नहीं था तो पहुँच कैसे गए भाई? वहाँ पे लोग आ कैसे गए? क्या कर रही थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? आप पकड़ रहे हो उनका जो चुनावी सभा है उसको रोकने का आप काम कर रहे हो, उसमें साजिश थी बीजेपी। बिल्कुल साजिश थी। ये नया थोड़ी भी है। केरला में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान हुआ था, ये नया थोड़ी भी है, ये तो पुराना है, ये करते आते हैं, ये नया थोड़ी भी है, ये पुराना सिस्टम है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। वायनाड भी प्रियंका जी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, 23 तारीख का रिजल्ट सामने आ जाएगा। वायनाड तो जीतेगी कांग्रेस, बिल्कुल। महाराष्ट्र का क्या? महाराष्ट्र में भी सरकार थी, है और रहेगी। बीजेपी की ना, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की, जिसको तोड़ दिया ना। अरे भैया इसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको तोड़ करके इन्होंने बनाया। जो जनता ने चुना, जनता ने किसको चुना था, वही चीज मैं कह रहा हूँ, जनता ने चुना किसको था? इन्होंने तो तोड़ के बनाया है। जनता ने चुना तो एमबीओ को ही था, बहुमत तो उसी को दिया था, इन्होंने तोड़ करके बनाया। इस बार भी जनता चुन चुकी है, जो ईवीएम में वोट है कैद हो चुका है और इस बार का जो है हर एक सिपाही एमबीए कार्यकर्ता जितने सारे डट कर करके पोलिंग बूथ पे रहेंगे और वहाँ पे यानी कि जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ी होगी, जिस तरह से देखा आपने कि तावड़े को पकड़ा गया, उसी तरह से इस तरह की कोई गड़बड़ी करता है तो उसकी भी पकड़ होगी। उत्तर प्रदेश में एसआई को सस्पेंड कर दिया गया चुनाव में धांधली को लेकर। वहाँ के जो जिलाधिकारी है, जो वहाँ का आरओ है, रिटर्निंग अफसर है, उसको करना चाहिए। गाज किस पे गिरता है? एक चौकीदार पे गिरता है, एक दारोगा पे गिरता है, एक एसआई पे गिरता है। कभी सुना है आपने आरओ सस्पेंड हुआ है, एसपी सस्पेंड हुआ है, डीएम हुआ? उसको होना चाहिए। उसके जिला में हो रहा है ना। कानपुर का दृश्य है, कानपुर का दृश्य। आज एक वहाँ पे भाजपा का जो कैंडिडेट है वो वोट मांग रहा है, आज मांग रहा है। जिस दिन वोट हो रहा है उस दिन भाजपा का पट्टा पहन करके वोट मांग रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? सवाल यही है, बार बार पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? सो गया है या मर गया है इलेक्शन कमीशन? इस देश में है नहीं इलेक्शन कमीशन। इस देश में लोकतंत्र साफा खत्म हो चुका है। तो जनता के बीच में ज्यादा रहे, जनता से मोहब्बत थी, वो अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे होते हो। कौन? जिनके बारे में आप बोल रहे हैं ओ, इसलिए मतलब इतना दिन वोट से पेट नहीं भरा तो आज भी मांगने चले गए। हाँ, तो कल से भी मांग के दिखा दे। कल से नहीं मांगेंगे, 6 बजे से चुनाव समापन हो रहा है, उसके बाद ये मांगेंगे। 6 बजे के बाद आप सुनोगे, एक आदमी नहीं दिखेंगे, सारे कहाँ जाएंगे? बिल में घुस जाएंगे और जाकर के पौवा लेकर के सो जाएंगे। हाँ, सारा हरासमेंट वही मिटेगा। सारा हरासमेंट वही मिट जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या मुद्दे आपको लगेंगे जो सही हुए? मुद्दे जो कि राहुल गांधी जी ने खुद गिनाया हुआ है, सोयाबीन का जो रेट है किसानों को भरपूर मिलेगा, जो तय है वहाँ पे। जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, महिलाओं का बस फ्री होगा और वहाँ पे 450 का जो राहुल जी ने कहा है कि सिलेंडर मिलेगा। भाजपा की सरकार बन गई तो? भाजपा की बन गई तो सामने आपने देखा है, अभी 900 का आप ही ले रहे हो गैस, मैं भी ले रहा हूँ, हर कोई ले रहा है, पूरा देशवासी ले रहा है। सामने है रिजल्ट, सामने है कांग्रेस के। तो हिंदू खुश हो जाएगा। भाजपा की बन गई तो हिंदू और कटेगा बटेगा, हिंदू और कटेगा बटेगा और जिसकी ये राजनीति कर रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे। भाजपा की सरकार बनी तो? बिल्कुल, ये काटेंगे बांटेंगे। भाजपा की सरकार बनी तो ये काटने बांटने। मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी ही बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो। आज तक चोरी हुआ है किसी का? आज तक किसी का? ठीक है, हम लोग का उम्र अभी 25-27 हो रहा है, हमारे पूर्वज है बहुत सारे लोग, किसी का चोरी हुआ है? देखा है किसी ने चोरी होते हुए? किसी के भैंस आज तक खुली है दरवाजे से? ये एक प्रधानमंत्री कहता है चुनावी भाषण में कि आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, इस देश में बेटी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज भाजपा के शासन में कौन सा इस देश में बेटी बहनें सुरक्षित है? कौन सा सुरक्षित है आप बता दो? मणिपुर में खुलेआम बेटियों को नंगा घुमाया गया, कहाँ सोया हुआ इस देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है। इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो पूरा देश सुरक्षित था। हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी की तहजीब के साथ इस देश में सुरक्षित थे और आने वाले समय में सुरक्षित भी रहेंगे।